हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचते होंगे, आगे बढ़ते होंगे, अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लव लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हैं तो जानने की कोशिश करेंगे आज इस टैरो कार्ड में कि आपकी ज़िंदगी में आखिर में क्या आ रहा है। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, ओके, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, जिनसे आपको प्यार है, जिनसे आपको मोहब्बत है, ओके, या फिर आप सिंगल हैं, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो जानने की कोशिश करेंगे क्या बदलाव आ रहा है आपकी लव लाइफ में। उस व्यक्ति को ज़रूर याद कीजिए जिनके बारे में आपको फीलिंग्स है या उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं आप। ओके, बहुत टाइम से अगर आप सेपरेट हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे 24/7 यू आर मिसिंग दैट पर्सन। 24 घंटे आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, उनके बिना आपको लगता है कि खालीपन है आपकी ज़िंदगी में। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या वो भी पर्सन आपके बारे में सेम फीलिंग्स रखते हैं। ओके, ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होता है, तो कभी भी देख सकते हैं, सबके लिए होता है, मेल फीमेल, ओके, सिंगल मैरिड, सब देख सकते हैं, सभी जोडिक साइन, सभी राशि वालों के लिए। और टाइमलेस यानी कभी देख सकते हैं। जल्दी से उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए 3 से 7 बार नाम लेकर, जिनके बारे में आपको जानना है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी हिडन डीप इमोशंस। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, द टावर। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, 8 ऑफ कप्स, उतार चढ़ाव बहुत लगते हैं मुझे इस रिश्ते में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, प्यार बहुत भारी है, इस पर्सन को भुलाना आपको, ठीक है। आप एक शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कि ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे अभी तक दिखाई देता है। यस, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है। ओके, 9 ऑफ कप्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड गिरा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, स्टार्टिंग और एंड। ओके, हेरोफेंट, क्या बात है, 5-5 की एनर्जी आ गई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस, यहाँ पर 3-3 की एनर्जी भी आ गई, 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर एम्प्रेस का भी 3 नंबर है। तो लकी नंबर्स जो अभी इस वक्त आपके लिए आए हैं उसमें 4 नंबर यानी 4 नंबर लकी है, 6 नंबर, 6 नंबर लकी है, 5 नंबर, 1 नंबर लकी है, 6 नंबर, 6 की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, 6 ओके। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर आपके लिए लकी है और 3 नंबर यानी कि 3 नंबर लकी है। अभी इस वक्त जो स्ट्रांगली राशियां यहाँ पर उठकर आई है उसमें है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ठीक है, सभी 12 राशियां ऐसे तो मुझे यहाँ पर नजर आती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। एक तो पर्सन आपके जो है वो मैरिड हो सकते हैं। ओके, ये शादीशुदा है या शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो। ओके, एक सिचुएशन दिखाई देता है। दूसरा सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये है कि आप किसी से प्यार करते हो लेकिन कोई आपको चीट करके किसी और रिश्ते में चले गए, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, ठीक है, आपको छोड़कर गए, आपको नजरअंदाज करके गए, आपके प्यार को बिना सोचे समझे इस रिश्ते को तोड़कर गए, आपको ब्रेकअप सिचुएशन देकर चले गए। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर आप शादीशुदा है या सिंगल है तब भी मुझे ब्रेकअप, आप दोनों में सेपरेशन नजर आता है।
ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे फेज में हो या ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर मतलब आपकी समझ में नहीं आता, आपका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि इस पर्सन से आप इतने जुड़े हो, इतने अटैच्ड हो कि आपको लगता है कि कुछ भी करे। ओके, इन्होंने गलती की है, आपको छोड़कर गए, आपको पता है कि किसी और की तरफ गए हैं, ओके, आपके होते हुए फिर भी आप चाहते हैं कि पर्सन वापस आए, आपके हो। मतलब इतना प्यार आप इनसे करते हो कि इनकी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि कोई आपको चीट करता है और उसे माफ करना बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आप सिंगल हो और एक मैरिड पर्सन से प्यार करते हो। आपको पता है कि इस रिश्ते में कुछ भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो अपनी हस्बैंड को, अपने वाइफ को छोड़कर आपके पास नहीं आएंगे, या फिर आपके साथ रिश्ता रखेंगे तो भी थोड़े टाइम के लिए। आपको पता है, तो ये कहीं ना कहीं बात आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। या फिर आपके पार्टनर वाइस वर्सा हो सकते हैं, जैसे कि आप शादीशुदा हो और कोई सिंगल आपसे प्यार करता है या करती है, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है। अभी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपकी तरफ, ये मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, आप दोनों सिंगल हैं और छोड़कर गए, आप मैरिड हो और छोड़कर गए, और किसी टाइप का रिश्ता है, ओके, और आप इंतजार कर रहे हो, ओके, आप ये डिप्रेशन में हो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि पर्सन को कहीं और जाना पड़ा, या किसी और की तरफ ये आकर्षित कैसे हो सकते हैं। मैंने तो इनसे टूट कर प्यार किया, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया या इनके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचा, फिर ये पर्सन किसी और के बारे में क्यों सोच सकते हैं मेरे होते हुए। क्या प्यार में क्या कमी रह गई, ऐसा कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन टेंशन में नजर आते हो। लेकिन आने वाला वक्त या आज की उनकी एनर्जी यही मुझे नजर आती है कि ये पर्सन अचानक ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, या इनको एक खुद की गलती का एहसास हो रहा है, खुद की गलती इनको रियलाइज हो रही है कि इन्होंने कितनी बड़ी भूल की है आपको छोड़कर, ठीक है। आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना था, या फिर आपके प्यार को समझना था, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिश्ता अटूट है, पर्सन नहीं समझ सके, ठीक है। जैसे कि पहले आप इस पर्सन के बिना और अभी भी इनके बिना नहीं जीने के बारे में नहीं सोच सकते, इनसे नफरत भरे करते हो, प्यार करते हो, जो भी करते हो, लेकिन ये आपको चाहिए सही, ठीक है, ऐसा ही मुझे लगता है। तो पर्सन को आज आप चाहिए, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। अभी ये मन्नतें करेंगे, आपको सरप्राइजेस देकर अपना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आती है मुझे, ठीक है, कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं गहराई से, ओके। यहाँ पर मुझे ये क्यों लगता है पता नहीं कि आप पति-पत्नी हो, ऑलरेडी मैरिड हो, और आपके हस्बैंड कहीं और चले गए, या फिर आपकी वाइफ़ कहीं और चली गई, किसी और रिश्ते में, या आपसे दूरियाँ बना कर रखी है। येस, डेफ़िनेटली यहाँ पर साथ रहने की कस्में खाई थी, वादा किया था, और वो वादा भूलकर आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाकर चले गए हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप दोनों में फासले बहुत ज़्यादा है, और आपको टेंशन इसी चीज़ का है कि ये दूरियां इतनी दिन से चल रही है, या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि कैसे भगवान, मतलब कैसे यूनिवर्स, कैसा क्या चमत्कार होगा कि ये दूरियां मिट जाए, ऐसा आप सोचते हुए नज़र आते हो, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि जितने परेशान आप हो, उतने वो भी परेशान हैं यार। कहीं न कहीं इनका कंप्लीशन जो है ना, इस पर्सन का कंप्लीशन आपके साथ ही है। मतलब जो एक सुकून मिलता है इस पर्सन को, ठीक है? एक अट्रैक्शन, देखिए सुनिए यहाँ पर अच्छी तरीके से, एक अट्रैक्शन किसी की तरफ होना एक अलग बात है। फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ रखना एक अलग बात है, और जन्मों जन्मों का रिश्ता किसी के साथ निभाना एक अलग बात होती है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन। तो वो पर्सन अगर किसी और के साथ जाते भी हैं तो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके साथ ही कंप्लीशन में आएगी, या आपके साथ ही वो सुकून महसूस करेंगे। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन, यहाँ पर एक तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ओके, पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, आपका दिल टूटा है, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ा है और उनका दिल टूटा है, ओके। तीन लोगों की एनर्जी यहाँ पर आज साफ साफ मुझे दिखाई देते हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर फंसे हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब उनके सामने आपका प्यार होते हुए आपके प्यार की कीमत इस पर्सन को पता नहीं चली,
ओके। आप भले उनके उनके साथ लड़ाई करते थे, उनके साथ झगड़ा करते थे, उनको कभी कभार डिसरिस्पेक्ट करते थे या गुस्सा करते थे, आप जिद्दी बन जाते थे, वो तो ठीक है, सभी रिश्ते में ऐसा होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्यार भी तो उतना ही करते थे। तो ये कहीं न कहीं आज इस पर्सन को रियलाइज़ होकर एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ओके? इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके? इंटिमेसी की यहाँ पर कहीं न कहीं आपके साथ अगर ये पर्सन ने शादी की है, ओके? वचन दिया है आपको, वादा निभाने की कसम खाई है, तो आज उनको वो अवेकनिंग हो रही है, अरे यार मैंने शादी तो उससे की है, कैसे मैं उसको छोड़ूँ, ठीक है? उसने मेरा इतना साथ दिया है, सुख-दुःख में उसने मेरे मेरे साथ रहा है, मेरे साथ रही है, तो मुझे जाना है वापस। तो आज यहाँ पर रिटर्न एनर्जी है, ओके? पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, ये फासले मिटाना चाहते हैं, ठीक है? पर्सन एक-एक कदम आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, दूरियाँ खत्म होती हुई नज़र आती हैं, दूरियाँ मिटाना चाहती हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों कार्ड से कहते हैं कि पर्सन आपको चेज़ करने वाले, पर्सन आपके पीछे पड़ेंगे, माफ़ी माँगेंगे। ठीक है? अभी तक आप तरस रहे थे इस पर्सन को मिलने के लिए, इस पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, आज ये तरस रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि पर्सन ऐसे सिचुएशन में फँसे हैं, जहाँ पर ये अट्रैक्ट तो हो गए, ठीक है? थर्ड पार्टी की तरफ गए, इनको लगा कि वहाँ पर खुशी है, उसके साथ खुश रह सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? लेकिन नो, थर्ड पार्टी के साथ मुझे क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि आपके जैसे समझने वाले इस पर्सन को ना कोई नहीं है। इस पर्सन का मंगल बहुत भारी है, ठीक है? तो किसी भी वक़्त कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। बिना सोचे समझे डिसीजन ये ले सकते हैं। और अगर इन्होंने ऐसा डिसीजन कुछ लिया है आपसे ब्रेकअप करके कहीं और, क्योंकि आज तक आप झेलते रहे इस पर्सन को, ओके? आपको पता है कि मेरे पर्सन जो है अग्रेसिव है, गुस्से वाले हैं, ठीक है? कुछ भी बोलते हैं। तो दूसरी जो थर्ड पार्टी की तरफ अगर ये पर्सन गए हैं, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली यही नज़र आता है कि नहीं, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। और पर्सन कहीं न कहीं मुझे मतलब ये उनको लग रहा है ना कि आपके साथ ही खुशी है। आपके साथ मतलब आपकी जैसा उनको समझने वाला, प्यार करने वाला, प्यार करने वाली वो कोई नहीं होगा। तो एम्प्टीनेस भी है, खालीपन है पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है? आपके होते हुए आपको छोड़ा है तो खालीपन है। थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं तो थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी खालीपन है। तो पर्सन मुझे लगता है सभी साइड से फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है ना कि अगर ये पर्सन ने आपको शादी का कमिटमेंट दिया है, यानी कि दोनों अगर आप सिंगल हैं और शादी होने वाली थी आपकी, और उसी वक्त इस पर्सन की शादी घर वालों ने कहीं और फिक्स कर दी, या इस पर्सन ने कहा कि नहीं यार हमारी शादी नहीं हो सकती, फैमिली मना कर रही है और मैं शादी कर रहा हूँ, मूव ऑन करो, तुम भी मूव ऑन करो, मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ, ऐसा कहकर अगर चले गए थे, तो आज ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन ने कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, ये पर्सन डेफिनेटली इनको इनकी शादी होगी तो आपके साथ, ओके? तो शादी के सपने अगर आपने सजाए हैं तो डेफिनेटली यस। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आप डिवोर्सी हो या आपके पार्टनर एक डिवोर्सी है, ओके? और कहीं ना कहीं आपसे प्यार कर बैठे हैं, या आप उनसे प्यार, आप डिवोर्सी हो और किसी से प्यार कर बैठे हो, लेकिन उसके साथ अपने सपने सजाए, ठीक है? एक रिश्ता टूटने के बाद दूसरे के साथ अपने सपने सजाए, और वो भी सपने कहीं ना कहीं टूट गए, और आप यही कहीं ना कहीं यूनिवर्स से यही दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि क्या मेरे नसीब में तुमने सिंगल मतलब रहना ही लिखा है या मेरे लिए कोई बना है? तो कोई मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी में नज़र आता है कि कहीं न कहीं आप बहुत दुखी हो, ठीक है? मतलब जिस रिश्ते में आप गए, वहाँ पर आपने चीटिंग की एनर्जी देखी है, या जहाँ-जहाँ आपने 100% दिया, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझा है, ओके? आपका दिल तोड़कर ही चले गए लोग। ऐसी किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे हताश होकर, ठीक है? अकेलापन नज़र आ रहा है। मतलब पहले भी अकेले थे, जिस-जिस रिश्ते में गए थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिली, उसके बाद आप अकेले पड़ चुके हो, आज भी अकेले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर आप अकेले हैं और इस पर्सन का साथ, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, डेफ़िनेटली ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी मुझे यहाँ पर 3-4 कार्ड्स में दिखाई देते हैं कि पर्सन को एहसास हो रहा है आपके प्यार का, ओके? इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपने जो भी वक़्त बिताया दोनों ने एक साथ, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं।
इस पर्सन को बेचैनी हो रही है आज। ओके, फासले मिटाना चाहते हैं पर्सन। ओके, आपको अपना बनाना चाहते हैं, दूरियां मिटाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक जो आप चाहते थे ना कि पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करे, अभी आप ये नहीं चाहते थे कि आप उनके पीछे पड़ेंगे और उनके हाथ पांव उनके सामने जोड़े कर उनको मन्नतें करेंगे कि मेरे साथ रिश्ता निभाओ। नहीं, आपने अभी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचा है और आपको यही लगता है कि अगर पर्सन आना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आए, क्योंकि ये छोड़कर गए थे अपनी मर्जी से। तो आपको अभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाने हैं कि मेरे को अपनाओ, मेरे को अपनाओ करके। आप चाहते हो कि वो अपनी मर्जी से आए। ठीक है, आपने कोशिश करनी थी तब तक कोशिश की, अभी आपको नहीं कोशिश करनी है। अभी आप, मुझे लगता है कि अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखकर आप चुप हैं कि ये पर्सन आएंगे। एम्प्रेस है यहाँ पर एनर्जी, डेफिनेटली यस। एम्प्रेस मुझे यही कहता है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अटूट है। ओके, इस रिश्ते में फ्यूचर है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने जो सपने देखे हैं वो सच करने की हिम्मत भी आप में मुझे नजर आती है। ओके, तो यस, एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि रीयूनियन है स्ट्रांग यहाँ पर। जिनकी जिनकी शादी हो चुकी है, तो यस, यहाँ पर मुझे लगता है रिश्ता आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अटूट रिश्ता नजर आता है। या जिनकी शादी फिक्स हुई है या होने वाली है, उनकी शादी होगी, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। एम्प्रेस कार्ड में एक रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ा सपना सच होते हुए नजर आता है। शादी का सपना हो सकता है, रीयूनियन का सपना हो सकता है। ओके, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, बहुत टाइम से आपके पर्सन बहुत दूर है और कब आएंगे, वादा निभाएंगे, ऐसा इंतजार कर रहे हो, तो वो इंतजार खत्म होते हुए मुझे नजर आता है। ओके, ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो मुझे आज यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपने 100% दिया है। बेशक 100% आपने कोशिश की है इस रिश्ते को जोड़कर रखने की, कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। भले आपने झगड़ा किया है, ओके, गुस्सा किया है, वो अलग बात है, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, और वही आपकी जीत है। ओके, आज ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपने कभी रिश्ता तोड़ना या आप उनसे दूर जाना कभी नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने सोचा और उन्होंने वो किया शायद। ओके, किसी और की तरफ गए आप, लेकिन वहां पर ही रुके, उनका इंतजार करते करते ये पर्सन आगे जाकर घूमकर वापस आ रहे। ओके, ये किसी की तरफ जरूर गए, किसी के प्यार में पागल होकर गए, लेकिन आज ये पर्सन वापस आने की एनर्जी में मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे नजर आती है। ओके, कुछ कार्ड्स और भी लेंगे हम, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, कुछ नेगेटिव कार्ड्स जो आए हैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, तो 666 की एनर्जी जरूर क्लेम कीजिए। यहाँ पर ऐसा है ना कि 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि दूरियां जो थी, दूरियां मिट रही है। पर्सन आपके पीछे आ रहे, जो कि ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुका था। ठीक है, पर्सन अभी आपके पीछे पीछे आ रहे। अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ा था, दूरियां बनाई थी, आज वो दूरियां खत्म करने की मोड़ पर है, आपको जीतना चाहते हैं। आपका प्यार की जरूरत, आपकी प्यार की जरूरत है इस पर्सन को। ओके, या आप कह सकते हैं कि आपके प्यार की जीत हो रही है। ठीक है, आखिर में आपका प्यार जीत गया। आपने जो इंतजार किया, आपने मन्नतें मांगी, आपने रेमेडीज की, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, पर्सन को आपकी तरफ वापस लेकर आ रही है। ओके, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, वही कार्ड आया, वाह। किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो न्यू बिगिनिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता टूटा था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां बनी थी, झगड़े लड़ाई थे और पर्सन दूर चले गए थे। ठीक है, तो यस, वापस आकर एक नई शुरुआत। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत। कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर यह भी मुझे लगता है कि पर्सन को नया घर लेना है या आपको नया घर लेना है। न्यू फैमिली, न्यू बिगनिंग। किसी के साथ शादी फिक्स हुई थी, टूट गई थी, तो वो शादी होते हुए नजर आती है। किसी का रिश्ता पक्का होते हुए नजर आता है। डेफिनेटली यस, एक अच्छा वक्त है। आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छा वक्त जरूर शुरू हो रहा है, डेफिनेटली।
ओके, यहाँ पर टावर जो कि सबसे नेगेटिव कार्ड है, टावर को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, टावर क्या कहना चाहता है। वाह, टावर यानी ये है ना कि पर्सन आपके प्यार को नहीं समझे, ओके, आपकी कहीं ना कहीं अहमियत को नहीं समझे, आपको छोड़कर चले गए, किसी और की तरफ गए, ओके, उनके सामने आपका प्यार होते हुए या आप उनके साथ आपका रिश्ता एक अच्छा खासा होते हुए ये रिश्ता तोड़कर किसी और रिश्ते में गए, थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी वो भूल थी। थर्ड पार्टी की तरफ जाना सबसे बड़ी जिंदगी की भूल हो सकती है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और जिसकी माफी है ही नहीं, फिर भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप माफ करोगे। इस पर्सन को ये लगता है कि मेरी गलती हो गई लेकिन मेरे पार्टनर इतने अच्छे हैं, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको माफ करोगे, कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो बहुत टाइम से आपको जानते हैं। ओके, तो एक थर्ड पार्टी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने इनको अपना बनाने की कोशिश की या ये जबरदस्ती थर्ड पार्टी के साथ गए खुश रहने के लिए, लेकिन इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये उस रिश्ते को फिर से एक नयापन देना चाहते हैं, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ ये 100% एफर्ट्स डालना चाहते हैं अभी इस रिश्ते में। ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स यानी कि 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। देखिए पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गए ना, इन्होंने अचानक आपको कहा होगा, आपकी शादी फिक्स हुई है तो आप लोग आपको कहा होगा कि नहीं यार इस रिश्ते में कुछ है नहीं, तुम जाओ अपने रास्ते में अपने रास्ते, और अपनी खुशी के बारे में अगर सोचा तो आज वो कहीं ना कहीं अपने मुंह के बल गिर गए हैं। ओके, और आज ये टूट चुके हैं, मतलब इनका डिसीजन गलत हो गया। ठीक है, जो भी फैसला इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में लिया, आपको छोड़ने के बारे में लिया, आपको ब्लॉक किया, आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया, आपसे दूर चले गए, आपको रुलाया, तो आज ये पर्सन वही फेस कर रहे हैं। आज ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, इनके साथ कोई नहीं है, इनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी उनके पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता आपकी तरफ जा रहा है। तो यस, यहाँ पर एक बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू होते हुए नजर आता है। एक ऐसा चैप्टर था, ओके, कि जहां पर आप दोनों को अलग होना था, लेकिन ये अलग होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन और गहराई से जान सके आपके प्यार को, क्योंकि इन्होंने दुनिया घूमी और उनको जब पता चला कि दुनिया में प्यार आप ही कर सकते हो उनसे, सच्चा प्यार, भले आप झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन आपके दिल में सच्चा प्यार है, वो कहीं ना कहीं प्यार की कीमत जान गए। और डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसे लगते है कि यस ये आना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स क्यों आया यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स, ओके, 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी को अगर चुना इस पर्सन ने, ओके, आज थर्ड पार्टी की रीडिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो, आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जहां पर आप दोनों के बीच में कोई आ गया आ गई, ठीक है, और आप में दूरियां हैं और आप परेशान हैं कि ये कब खत्म होगा, मेरे पर्सन मेरे साथ कब होंगे, पहले जैसा हमारा रिश्ता कब होगा। तो अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं पर्सन खुद ब खुद उस रिश्ते से निकलकर आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते। आज उनको आपके प्यार की अहमियत पता चली है, एहसास हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं अपना फैसला अभी ये पर्सन ले रहे हैं, अपना डिसीजन ले रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यस, यहाँ पर मुझे वही लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। ये दूरियां ना इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो पर्सन स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ओके, आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, जाते वक्त बहुत आसान होता है कि कोई भी रिश्ता तोड़ने में ना एक सेकंड नहीं लगता है, लेकिन वो रिश्ता फिर से जोड़ना और वो जगह फिर से हासिल करना किसी के दिल में, ये बहुत ज्यादा मुश्किल। ओके, क्योंकि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, क्योंकि एक बार किसी ने आपको चीट किया, आप कैसे विश्वास रखेंगे उस पर्सन के ऊपर कि बाद में वो चीट नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो ये बात हो जाती है। एक बार अगर आपने किसी को चीट किया ना, तो ये फिर मन में बैठ जाता है कि ये चीटर ही है। ओके, तो ऐसा कुछ है कि पर्सन आपको दिलासा देना चाहते हैं या फिर पर्सन आपको ये एहसास देना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड, ओके, पेज ऑफ सोर्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, दोनों सिंगल हैं, ठीक है, बहुत से लोग सिंगल्स हैं और नादान भी हैं। तो नादानी में आकर अगर पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है क्योंकि इनका मंगल भारी है, गुस्से वाले हैं, गुस्से में आकर आपको कहा कि चलो रिश्ता खत्म, अचानक कहा, ठीक है, उसकी कोई वजह नहीं है, मंगल की दशा शुरू हो गई, पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए और तोड़ दिया रिश्ता, ये भी हो सकता है। कभी कभार ये कहते भी हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी कभार बोलते नहीं खत्म। तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, बहुत बारी पर्सन ने आपको इंसल्ट भी किया होगा। तो यस, यहाँ पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये भी लगता है ये कार्ड में कि एक बुरा वक्त खत्म होकर ये पर्सन धीरे धीरे आपके प्यार को समझकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा जरूर, इस रिश्ते में टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। और एक कार्ड लेंगे यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपकी तरफ वापस आना है, तो क्या डिसीजन होगा? टू ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, पर्सन का डिसीजन यही है कि आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, तो इनकी सोच ही बदल गई है। ओके, और एक कार्ड लेंगे, डेफिनेटली रियूनियन यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन कहीं ना कहीं अभी कोशिश कर रहे हैं, या अभी वो अपने रिश्ते को, अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को बचाना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर सीरियस है। बॉटम मतलब है कि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बेहतर तरीके से इस रिश्ते में कैसे दिया जाए अपने आप को। ओके, अभी तक आपने दिया था, अभी तक आपने ही कोशिश की, अभी ये कोशिश करेंगे, ये एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। ओके, तो 2 नंबर आपके लिए लकी है, राशियां वही आई हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर फिर से आए हैं, 1 नंबर लकी है, 6 नंबर और 4 नंबर लकी है। एंजल नंबर 666 को जरूर क्लेम कीजिए, वीनस का नंबर है, पॉजिटिविटी है, रियूनियन का नंबर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।